अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फातिमा ताहिर एंड माय टॉपिक इज़ अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना जो है वो एक्यूट कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की क्लासिफिकेशन होती है, जिसमें हमारे ब्लड वेसल्स टेम्परेरी और पार्शली ब्लॉक हो जाते हैं, जिसमें प्लेक रप्चर होता है और वहाँ पर एक क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से जो है ना ब्लड वेसल्स पार्शली ऑब्स्ट्रक्टेड होती हैं, जिसकी वजह से जो है ना हमारा हार्ट मसल्स वहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है ड्यू टू इट इट कॉजेज इस्कीमिया। अब इस्कीमिया की वजह से जो है ना क्या होता है कि वहाँ पे स्वेयर सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो है ना हमें फाइंडिंग्स मिलती हैं एंजाइना की, वहाँ पे सबस्टर्नल चेस्ट पेन होती है और वो रेडिएट करती है लेफ़्ट नेक या लेफ़्ट आर्म। देन हमारे पास ये आता है कि हम और जो है ना अनस्टेबल एंजाइना को हम स्टेबल एंजाइना कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि जो स्टेबल है ना, स्टेबल एंजाइना में पेशेंट को सिर्फ एक्सर्शनल पेन होती है, जबकि वो रेस्ट पे होता है, उसको कोई सिम्टम्स एंड साइन शो नहीं होते। इवन कि ईसीजी भी नॉर्मल आती है, तो हम ऐसे पेशेंट्स में स्ट्रेस टेस्ट करवाते हैं। जबकि जो अनस्टेबल एंजाइना के में जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें जो पेन है वो जो है ना एक्सर्शनल पेन नहीं होती, इनकी जो पेन की इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे पेशेंट्स में जो है ईसीजी फाइंडिंग्स हैं, उनमें जो है ना एसटी सेगमेंट डिप्रेशन और टी वेव इन्वर्जन मिलती हैं। इसके अलावा जो है ना कुछ डायग्नोज ईसीजी नॉर्मल आ रही होती हैं, तो उसके लिए हमें जो है ना एंजाइम टेस्ट करवाना पड़ता है। जब हम एंजाइम टेस्ट करवाते हैं तो उसमें सीके एमबी ट्रोपोनिन लेवल जो है हमें नेगेटिव मिलती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो है ना पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन तो नहीं है, लेकिन जो है ना इसके अंदर इस्कीमिया है। तो एंड दैट इज़ जो है ना व्हाट काइंड ऑफ इस्कीमिया, अनस्टेबल एंजाइना। तो विच इज़ रेफर टू द इस्कीमिया। और इस पेशेंट के अंदर जो है ना डायग्नोस किस तरह करते हैं कि सबसे पहले जो है ना हम इसमें 12 लीड्स ऑफ ईसीजी का 12 लीड्स ईसीजी करवाएंगे। तो 12 लीड्स ईसीजी में जो है ना अभी बताया है कि मैंने कि एसटी सेगमेंट डिप्रेशन और टी वेव इन्वर्जन आएगा। तो अगर नॉर्मल होगा तो फर्दर हम इसके ट्रोपोनिन टेस्ट करवाते हैं। तो जब हम ट्रोपोनिन टेस्ट करवाते हैं तो उसमें टी वेव नेगेटिव आते हैं, तो जिसकी वजह से जो है हमें कंफर्म डायग्नोज हो जाता है कि अनस्टेबल एंजाइना का पेशेंट है। अब इसके बाद जो है ना इसके अलावा हम कौन से जो है टेस्ट करवाते हैं, एकोकार्डियोग्राफी करते हैं। एकोकार्डियोग्राफी में जो है हम ये चेक करते हैं कि इज़ देयर एनी वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटी। और जो है ना जब अब हम आते हैं इसकी मैनेजमेंट की तरफ। तो मैनेजमेंट में हम पेशेंट को डिफरेंट मेडिकेशंस देते हैं और और पहले सर्टेन मेडिकेशंस देते हैं, जो है ना जो कि प्रिवेंट करता है क्लॉट फॉर्मेशन को। उसके बाद हम एंजियोप्लास्टी करवाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। उसमें है रूटीन ब्लड टेस्ट, एग्जामिनेशन, सीरम केराटिन काइनेस लेवल, ईसीजी, एकोकार्डियोग्राम और ट्रेडमिल टेस्ट करवाते हैं। देन हमारे पास इसके बाद एंजियोग्राफी करवाते हैं। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट मेडिकेशंस। उसमें हमारे पास नाइट्रोग्लिसरीन आ जाती हैं जो कि रिलीफ चेस्ट पेन करती हैं और चेस्ट पेन को रिलीफ करने के लिए देते हैं। और ब्लड थिनर्स आ जाते हैं जो कि ना प्रिवेंट करते हैं क्लोट्स को। स्टेटिन आता है, उसमें होता है कि वो लो करते हैं कोलेस्ट्रॉल को। और बीटा ब्लॉकर्स रिड्यूस करते हैं हार्ट वर्कलोड को रिड्यूस करने के लिए हम पेशेंट को देते हैं। इसके बाद हमारे पास लाइफस्टाइल चेंजेस आ जाती हैं, जिसमें आता है क्विट स्मोकिंग, हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज। इसके बाद हमारे पास प्रोसीजर इफ नीडेड आ जाता है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है एंजियोप्लास्टी, जो कि करते हैं हम ब्लॉक आर्टरीज को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास स्टंट प्लेसमेंट आ जाता है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप हम करवाते हैं वो होता है बाईपास सर्जरी। इसके बाद हमारे पास 2 किस्म की मैनेजमेंट आ जाती हैं। सबसे पहले है मेडिकल मैनेजमेंट, सेकंड है सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हमारे पास आता है एंटीप्लेटलेट एजेंट्स, एस्पिरिन, बीटा ब्लॉकर्स, नाइट्रेट्स, एंटीकोगुलेंट, स्टेटिन और एसीई इनहिबिटर्स मेडिकेशंस देते हैं। और अगर जो है ना इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पेशेंट आता है तब हम नाइट्रोग्लिसरीन, एस्पिरिन और बीटा ब्लॉकर्स और जो एंटीकोगुलेंट्स और स्टेटिन एसीई इनहिबिटर्स ये वाली जो है ये मेडिकेशंस जो हैं ये हम देते हैं। तो
नेक्स्ट जो है इसके बाद जो स्टेप आता है, लेकिन जो इमीडिएट जो है ना हमने फर्स्ट स्टेप जो लेना होता है वो है अनस्टेबल एंजाइना के पेशेंट्स में वो एंजियोप्लास्टी करवानी होती है। और हम इनकी एंजियोप्लास्टी जब करवाते हैं तो उससे पहले जो है सर्टेन मेडिकेशंस देते हैं जो प्रिवेंट करता है क्लॉट फॉर्मेशन को, उसके बाद हम एंजियोप्लास्टी करवाते हैं। देन नंबर सेकंड पे सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारे पास ये आता है कि सर्जिकल मैनेजमेंट में इसमें जो है ना एंजियोप्लास्टी के ज़रिए नैरोड आर्टरीज को खोला जाता है और स्टेंट डाल के सपोर्ट दिया जाता है। अगर ज़रूरत हो तो बाईपास सर्जरी की मदद से ब्लॉक आर्टरीज को अल्टरनेटिव रूट दिया जाता है ताकि हार्ट को ब्लड सप्लाई बेहतर हो सके। थैंक यू सो मच।